गायों की रक्षा के लिए सबसे उत्तम मार्ग तो यही है कि हर व्यक्ति गाय की सेवा करें। जहां तक हो सके घर घर पर अपने अपने स्थानों में 1, 2, 3, 5, 15 जितनी भी बन सके घर घर पर जब गौ सेवा होगी, यही सबसे उत्तम उपाय है। इससे केवल गायों की रक्षा नहीं, इससे हम सब की रक्षा है, इससे पृथ्वी की रक्षा है, इससे प्रकृति का संतुलन है। सबसे उत्तम उपाय तो यही है। जब लोग अपने कर्तव्य को नहीं समझते, अपने जीवन के आधार को नहीं समझते, और ऐसे में फिर बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण कई महापुरुषों के द्वारा होता रहता है। बहुत बड़ा कार्य है ये, जो संतों के द्वारा, कई गौ भक्तों के द्वारा भी होते हैं। उसको जितना भी नमन किया जाए कम है। लेकिन ये कार्य तब बहुत सरल हो जाएगा जब हम सब जागे, हर कोई अपने प्राणों की रक्षा गौ रक्षा से है, इस बात को भली भांति समझे और गौ सेवा में अपने आप को जोड़ दे, समर्पित भाव से जोड़ दे। और दूसरा उपाय है गौ रक्षा का, कि गौ माता के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है, हमें उसी का उपयोग करना चाहिए। गायों का दूध, गाय का दूध, गाय के दूध का दही, उसका माखन, उसका घी, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक लाभ भी होंगे, इससे बुद्धि भी बड़ी तेज होगी। तो गायों के द्वारा प्राप्त जो पदार्थ है, हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों दृष्टिकोण से गायों को देखना होगा। केवल धर्म दृष्टि से, केवल मोक्ष दृष्टि से देखने से भी गौ रक्षा नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। उससे हमें धन, वैभव, समृद्धि वो भी प्राप्त होती है, उसके दूध से, उसके गोबर से। उस दृष्टि से भी हमें देखना है कि चारों पदार्थ की दाता है और इसका हमें उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार का हमारा व्रत होना चाहिए कि हम जो ग्रहण करेंगे, हम गायों के दूध से बनी चीज, गाय के घी से बनी चीज, और अगर हमें इतना शुद्ध नहीं मिलता है तो अगर हम ग्रहण नहीं करते तो क्या फर्क पड़ जाता। हम तभी ग्रहण करें कि जब उसमें गौ माता का कुछ प्रसाद हो, घी के रूप में, दूध के रूप में, माखन के रूप में। और तीसरा गौ रक्षा का उपाय यह है कि जब आवश्यकता पड़े तो हमें गौ रक्षा के लिए कठोर भी कोई निर्णय करना पड़े। अगर कोई गायों का नुकसान कर रहे हैं, अगर कोई गायों को लेकर जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में हमें इसके लिए उठना पड़ेगा, शस्त्र उठाना पड़ेगा, या जो भी हमें कोई कठोर निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि गाय बचेगी तो ही तो दुनिया बचेगी। तो ऐसे में विश्व के प्राण की रक्षा करने के लिए कभी हमें अपने प्राण को भी इसकी रक्षा के लिए लगाना पड़े, तो इसकी हमारी तैयारी होनी चाहिए। इस प्रकार से, ये सभी प्रकार से प्रयास होगा, तभी हम गौ माता की रक्षा कर पाएंगे।